हमारी पहली वीडियो इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर पार्ट 1 में हमने लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस के मुद्दों पर बात की थी, जिनकी वजह से 1971 में होने वाले वॉर को एक चिंगारी मिली थी। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम 1971 वॉर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताएंगे कि शेख मुजीबुर रहमान द्वारा कैसे बांग्लादेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई और इस वॉर से पहले की बैक स्टोरी के बारे में, जिसमें ऑपरेशन सर्च लाइट और मास जेनोसाइड हुआ। अब मेन क्लाइमैक्स तब आया जब अवामी लीग पार्टी 1970 के जनरल इलेक्शंस में 167 सीट्स आउट ऑफ 169 सीट से जीत जाती है इन ईस्ट पाकिस्तान। टोटल 313 सीट्स में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और 144 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अवामी लीग ने 167 सीट्स आउट ऑफ 313 सीट से जीती थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो सीट्स भी ज़्यादा थी और 167 सीट्स जीतने के बाद अवामी लीग को विजेता माना जाता है। बट वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स को ये मंजूर नहीं था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती है वो पॉलिटिकली रूल करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याया खान के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करवाने का डिसीजन लिया, जस्ट बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं आए थे। ऑन 1 मार्च 1971 याया खान अनाउंस करते हैं कि नेशनल असेंबली के रिजल्ट को कैंसिल किया जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए और अपने लिए एक नए देश बनाने की आज़ादी की डिमांड करने लगे। और फिर यहीं से शुरुआत हुई बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट। उसके बाद 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्पीच दिया एट रेस कोर्स ग्राउंड फॉर सेपरेट कंट्री बांग्लादेश। और उस स्पीच के अंदर उन्होंने ये बोला, मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तरह अधिकार चाहे। मतलब आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस। इस स्पीच में अवामी लीग कहती है कि अब हम अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और अपना देश बनाएंगे बांग्लादेश। For Satyagraha and non-cooperation movement against them. And I am sure my people will not pay tax. I am sure the people will not join in the government. I am sure the people are absolutely behind me and my party. इसके बाद on 10 मार्च पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कैंसिल all their international flights to urgently fly government passengers to ढाका। और वो सारे गवर्नमेंट पैसेंजर्स के रूप में सब पाकिस्तानी सोल्जर्स थे सिविल ड्रेस में। इन्हें ढाका में एक ऑपरेशन रन करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद आता है दिन 19 मार्च 1971 का। इस दिन पाकिस्तान आर्मी का क्लैश हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ और यहाँ से शुरू हुआ मास किलिंग बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स, जिसमें 200 लोगों को मार दिया गया। फिर आया सबसे बड़ा दिन 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्चलाइट इन ढाका और इसमें वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने जेनोसाइड किया जनरल, सिविलियंस, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स एंड बंगाली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस का। इस जेनोसाइड का मतलब है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मार दो। 26 मार्च को रात के लगभग कुछ 1:15 बजे शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है बाय पाकिस्तानी आर्मी। बट अरेस्ट होने से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था कि अब हम आज़ाद देश हैं, जिस देश का नाम है बांग्लादेश। इस वॉइस नोट की अनाउंसमेंट कुछ घंटों बाद रेडियो पे की जाती है बाय मेजर जियाउर रहमान ऑन बिहाफ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। On behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. उसी रात ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा 7,000 स्टूडेंट्स को मारा जाता है। 3 लाख से भी ज़्यादा बंगालीज का मैसेकर किया जाता है विद इन 1 वीक। इन सब वजह से मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इंडिया आने लग गए थे, मेनली वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की तरफ। ये सिचुएशन देख के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इकोनॉमिकली वॉर करना बेटर लगा रादर देन मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज को इंडिया में रखने से। ऑन 28 अप्रैल 1971 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को वॉर के लिए बोला, बट सैम मानेकशॉ ने वॉर के लिए रिफ्यूज कर दिया और अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया।
जिसे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया। चीफ जनरल सैम मानेकशॉ का कहना था कि अभी मानसून है, अभी अटैक किया तो हमारे सोल्जर सुंदरबन जैसे जंगल के दलदल में ही फंस जाएंगे और दूसरी तरफ चाइना भी उन पर अटैक कर देगा। अभी हमारे टैंक्स भी ग्राउंडेड कंडीशन में हैं। अगर हमने इस कंडीशन में अटैक किया तो हम इस वॉर को हार जाएंगे। बट एट द सेम टाइम चीफ जनरल सैम ने इंदिरा गांधी को ये विश्वास दिलाया कि हम इस वॉर को जीत जाएंगे अगर वो उन्हें कुछ टाइम देंगी वॉर के लिए प्रिपेयर होने में। प्राइम मिनिस्टर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर रॉ चीफ रामेश्वर नाथ काव को ऑर्डर देती है कि इंडियन आर्मी के लिए प्रॉपर बेस रेडी किया जाए इन बांग्लादेश फॉर अटैक। रामेश्वर नाथ काव और उनकी टीम ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और 10,000 से भी ज्यादा सिविलियंस को ट्रेन किया लड़ाई के लिए। उसी दौरान वहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तानी मिलिट्री मास किलिंग कर रही थी। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इन सब वॉयलेंस के बीच में पाकिस्तानी मिलिट्री एंड रजाकार पैरामिलिट्री फोर्सेस raped between 2 lakh to 4 lakh Bengali women and girls in systematic camping of genocide and rape। उस वक्त काफ़ी रेप विक्टिम्स ने सुसाइड कर लिया और कुछ ने तो पाकिस्तानी मिलिट्री की कैद में ही अपना दम तोड़ दिया और कुछ बांग्लादेश से इंडिया आ गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी नाइट टाइम रेड पर निकलते थे और बंगाली वुमेन का सेक्सुअल असॉल्ट करते थे इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज। द रेप विक्टिम वुमेन्स को किडनैप करके स्पेशल कैंप में रखा जाता था। उनके साथ रेपिटेडली रेप किया जाता था। उस कैंप में काफ़ी रेप विक्टिम्स का मर्डर भी कर दिया गया और कुछ औरतों ने खुद अपने बालों से अपने आप को हैंग करके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और इन सुसाइड्स के रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बाकी औरतों के बाल ही काट दिए। इमाम एंड मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स डिक्लेयर्ड वुमेन एज वॉर बूटी और कहा जा रहा था कि लीडर्स ऑफ इस्लामिक पार्टीज एंड एक्टिविस्ट भी इन्वॉल्व हैं रेप्स एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन प्रैक्टिस में। इन रेप्स की वजह से हज़ारों औरतें प्रेग्नेंट हुई, वॉर बेबीज पैदा हुए, हज़ारों अबॉर्शंस हुए और हज़ारों नवजात बच्चों को पैदा होते ही मार दिया गया। ये एक सिविल वॉर टाइम सेक्सुअल वायलेंस था बाकी सब वॉर्स के कंपैरेटिवली। उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, शेख मुजीबुर रहमान ने उन विक्टिम्स को वीरांगना के नाम से रिकॉग्नाइज किया, मतलब हैज वॉर हीरोइंस। इस बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस किया, इंक्लूडिंग अवर वॉर हीरोइंस। तो ये थी बैक स्टोरी बिफोर 3 दिसंबर 1971 वॉर। इस वॉर में इंडिया का क्या रोल था और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस वॉर को करने का डिसीजन क्यों लिया, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हैज 1971 वॉर पार्ट 3 में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैप्स एंड ज्ञान।